हमारे अनुभवों के द्वारा हमारी पूर्णात्माएं हर क्षण उनका एक्सपेंशन हो रहा है। जो हमारी पूर्णात्माएं एक साथ बंधी हुई शून्यता में हैं, हमारे अनुभव के सार से शून्यता विस्तृत होती जा रही है और हमारे जरिए पूर्णात्मा कितना कुछ अनुभव प्राप्त कर रही है। जिंदगी का मकसद ही अनुभव है दोस्तों। हम इतने बार जन्म लेते आ रहे हैं, उसका एक ही मकसद है, अनुभव। ब्रह्मानंदम। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में मैं एक बार आपका फिर स्वागत करती हूँ। 1000 सीड्स ऑफ जॉय, आनंद कर्निश जी द्वारा रचित एक अद्भुत किताब। इस किताब से हम आपस में विवेक बांट रहे हैं दोस्तों। हम जिस अध्याय के जरिए गुजर रहे हैं उसका नाम है एक नए सृष्टि की आनंद, अ जॉय ऑफ न्यू क्रिएशन। पिछले एपिसोड के अंत में हम माँ से ये सुन रहे थे कि किस प्रकार ये मनोभावनाएं, जो क्रोध और दुख है, उसका किस तरह से पैशन यानी कि अनुराग और करुणा में उसका परिवर्तन हो सकता है। अर्थात क्रोध और दुख जैसे मनोभावनाओं को अनुराग और करुणा जैसे आत्मानुभूतियों में, सोल फीलिंग्स में किस प्रकार परिवर्तन किया जाता है, इसके बारे में हमें माँ ने विस्तार पूर्वक पिछले कुछ एपिसोड में सुनाया था दोस्तों। माँ ये कहती है कि जो दिव्य आत्माएं हैं, जिनका पुरोगमन हो चुका है, यानी कि आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ते हुए उनका आत्म साक्षात्कार हो चुका है, एसेंशन हो चुका है, और जो आध्यात्मिक लोकों में, कांति लोकों में उपस्थित हैं, वो भी कभी न कभी इस मानव अवतार से गुजर चुके हैं और मनोभावनाओं को उनकी अनुभूति कर चुके हैं। तो क्रोध क्या है, दुख क्या है, ये इनका उन अनुभव उन दिव्य आत्माओं को हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते कि ये क्या है, क्योंकि अब वो देवी देवता बन गए हैं, इसलिए उनका अनुभव उनको नहीं है। माँ कहती है वो सारे देवी देवताएं इसी मार्ग से गुजरी हुई हैं। तो माँ कहती है कि ऐसे मनोभावनाओं का उन महासागर जैसे आत्मानुभूतियों में परिवर्तन करते देखकर ही उन्होंने इन सब के बारे में सीखा। उन्होंने अपने अनुभव से अपने मनोभावनाओं को उन महान आत्मानुभूतियों में उसका परिवर्तन किया। जिस महान आत्मानुभूतियों के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं दोस्तों, वो करुणा और पैशन, ये दो बहुत ही बड़े सोल फीलिंग्स हैं। माँ कहती है कि ये सोचने की कोशिश करो कि अगर वो दिव्य आत्माएं इन महान आत्मानुभूतियों के बारे में अगर वो नहीं जाने और अगर वो सिर्फ अपने दिव्य लोकों में, उन दिव्य लोक जो शून्यता से हमेशा जुड़े रहते हैं, अगर सिर्फ वो उन लोकों में ही रहे, तो वो किस तरह हम मनुष्यों के दुख को पहचान पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो सोल फीलिंग्स हैं, पैशन और करुणा, ये इतनी महान सोल फीलिंग्स है दोस्तों। और भले ही दिव्य आत्माएं हमेशा शून्यता में निमग्न रहते हैं, पर वो इन महान आत्मानुभूतियों को पहचानते हैं, इनसे जुड़े रहते हैं। और जब ये आत्मानुभूतियों का उनको आभास होता है तो वो समझ सकते हैं कि उसका मूल क्या है। जैसे कि हमने देखा कि करुणा का मूल है दुख, यातना। तो माँ कहती है वो दिव्य आत्मा ये सब समझते हैं और उसका रिस्पॉन्स भी देते हैं वो। तो जो आत्मानुभूतियां हैं, ये एक तरह का पुल है, ब्रिज है, जो हम मनुष्यों को उन कांति लोकों से जोड़ता है। सिर्फ कांति लोक ही नहीं दोस्तों, उसके परे जो शून्यता है उससे भी जोड़ता है। मनोभावनाएं सिर्फ हम तक सीमित रहती हैं,
पर जब हम इस मनोभावनाओं को आत्मानुभूतियों में परिवर्तित कर देते हैं तो समझना बहुत जरूरी है कि ये आत्मानुभूतियां हमें उन दिव्य लोकों से जोड़ देती हैं। ये जो आत्मानुभूतियां हैं ये हमारी दिक् सूची की तरह है या हमें मार्गदर्शन देती है। तो हमें ही नहीं, उन दिव्य आत्माओं को हम तक पहुंचने के लिए भी मार्गदर्शन देती है। तो इन आत्मानुभूतियों के जरिए वो दिव्य आत्माएं जहां भी हो, जिस शून्यता के लोक में भी हो, वहां से हमारे लोक तक पहुंचकर जो भी हमारे लोक में असंतुलन के कार्य हो रहे हैं उसको दोबारा संतुलन में लाने का प्रयास इन आत्मानुभूतियों के जरिए ही करती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि दोस्तों, उन दिव्य आत्माएं, वो दिव्य आत्माएं जो कांति लोक में हैं, इन आत्मानुभूतियों के जरिए ही यह पहचानती है कि इस लोक में हम किस यातनाओं से गुजर रहे हैं और जो भी कुछ संतुलन बिगड़ा हुआ है इन लोकों में, इन आत्मानुभूतियों के जरिए पहचान कर फिर से इस लोक में संतुलन लाने के लिए कामयाब होती हैं। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि जो आत्मानुभूतियां हैं वो हमारे लोक को और उन उच्चतम लोकों को या फिर आध्यात्मिक लोकों को जोड़ता है। आगे बढ़ते हुए माँ कहती हैं कि जब मुझ में क्रोध आया, माँ अपने बारे में कह रही है उस घटना के बारे में, जब माँ के अंदर क्रोधावेश की मनोभावना आई जिसे माँ ने अनुराग में, पैशन में उसका परिवर्तन किया और उस अनुराग से जो शब्द निकले वो शब्द सह आत्माओं के आत्म प्रणाली को लिखने में कामयाब हुए। माँ कहती है कि जिन शब्दों का प्रयोग मैंने उन आत्म प्रणालियों में उसका प्रयोग किया, उसके कारण ब्रह्मदेव में और मेरे अनेक सह आत्माओं में एक नए सृष्टि की का आनंद भर गया। तो एक नए सृष्टि का आनंद, माँ यहाँ क्या कहना चाहती है? माँ यहाँ ये कह रही है कि जितने आत्म प्रणालियां मैंने लिखी उनके पूर्णात्माओं के साथ, वो एक नए अध्याय की शुरुआत थी और इस नए अध्याय को आरंभ करने के लिए ब्रह्मदेव और मेरे सह आत्माएं सब खुशी से भर गए, क्योंकि ये जो नई सृष्टि का उद्भव होने वाला था मेरे लिखने के जरिए, ये समस्त सृष्टि में या इस समस्त नए सृष्टि को आनंद से भर देने वाला था। तो माँ कहती है कि जो शब्दों का प्रयोग मैंने किया, ऐसा नहीं है कि मैंने गुस्से में आकर कुछ भी कह दिया, क्योंकि इसे पैशन से लिखा गया था, अनुराग से लिखा गया था। ये शब्द बहुत जानकारी से निकले थे, मेरे गहराइयों से निकले थे और बिल्कुल हमारे ये जो सह आत्माओं की टोली थी, इनका जो कर्तव्य था इस नए सृष्टि में, बिल्कुल उसके साथ अलाइंड थी। जो भी शब्द मैंने इन आत्म प्रणालियों को लिखने में प्रयोग किया, हर एक शब्द का प्रयोग संपूर्ण संकल्प के साथ, इंटेंशन के साथ किया गया, जिसके जरिए, इन शब्दों के जरिए जो भी कुछ मैंने लिखा उससे लक्ष्मी जी और विष्णु जी के अवतार जो थे वो सामने आने में कामयाब हुए। रामायण में, महाभारत में जो लक्ष्मी और विष्णु जी के जो अवतार थे, उनकी आत्म प्रणालियों में भी वो शब्द प्रयोग किए गए। और वही नहीं, बुद्धिज्म, बौद्धिक मत सामने आने के लिए भी इन शब्दों का प्रयोग किया गया। माँ ये कहती है कि जो शब्दों का प्रयोग मैंने किया वो श्री महालक्ष्मी और विष्णु जी के आत्म प्रणालियों के लिए एकदम सही थे, जिन्होंने अपने अंदर की असीम करुणा के कारण इस पृथ्वी पर बार बार अवतार लिया। इस भूमि पर बार बार अवतार लेते हुए नए नए आध्यात्मिक ज्ञान को
इस मानवता के सामने लेकर आए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी कुछ माँ ने इन आत्म प्रणालियों में लिखा, इससे एक नए सृष्टि का उद्भव हुआ। ऐसी सृष्टि जहां माँ के सहात्माओं ने कई पात्रों का धारण किया, कई अवतार लिए। इन अवतारों के जरिए कई धर्म सामने आए, जैसे बौद्ध धर्म का नाम माँ ने लिया है। और यही नहीं, श्री महालक्ष्मी और महाविष्णु की आत्माओं ने कई बार इस पृथ्वी पर अवतार लिया। कुछ हम जानते हैं महाभारत और रामायण के जरिए। और ये भी कहती है माँ कि इनके अंदर की जो असीम करुणा थी, किसी ने इन्हें जबरदस्ती नहीं किया कि इन्हें अवतार लेना है। करुणा के जरिए, मानवता का उद्धार करने के जरिए इन्होंने बार बार इस भूमि पर अवतार लेते हुए आज नए नए आध्यात्मिक मार्ग हमारे सामने लेकर आए। माँ कहती है कि लक्ष्मी जी जब रामायण में सीता का अवतार लेकर सामने आई, तो उन्होंने अपने जीवन के हर एक घटना के सामने समर्पण के साथ व्यवहार किया। उन्होंने किसी भी अपने जीवन के किसी भी घटना का प्रतिघटन नहीं किया। हम सब जानते हैं रामायण में सीता माँ की जिंदगी, काफी दुखों का सामना माँ को करना पड़ा, काफी चुनौतियां, पर माँ ने किसी का प्रतिघटन नहीं किया। हर एक चीज को, हर एक इवेंट को, हर एक इंसिडेंट को उन्होंने आत्मसमर्पण की दृष्टि से समर्पण करते हुए अपने आप को वो आगे बढ़ती गई। माँ जो राजमहल में आराम से हर एक भौतिक सुख के साथ राजमहल में आराम की जिंदगी जी रही थी, वहां से माँ को ले जाकर घने जंगलों में जीवन व्यतीत करना पड़ा। पर माँ कहती है, सरस्वती माँ, कि ये जो स्थल परिवर्तन हुआ राजमहल से जंगल में, जब माँ ने अपना स्थल परिवर्तन किया, उसके कारण माँ ने अपने अंदर की जो आत्मानुभूति है, कौन सी आत्मानुभूति? समृद्धि की आत्मानुभूति को पहचाना। समृद्धि की आत्मानुभूति को उन्होंने अपने पहले चक्र के द्वारा प्राप्त किया। दोस्तों, यहां पर सरस्वती माँ कहती है, ये समृद्धि की जो जिंदगी माँ ने व्यतीत की, जो आनंद, समृद्धि, एबेंडेंस का ये जो आनंद जो माँ को प्राप्त हुआ, वो धरती माँ की दी हुई देन थी। आप समझ रहे हो दोस्तों, धरती माँ और पहला चक्र, इनका घनिष्ठ संबंध है। जिनका पहला चक्र खुला रहता है वो धरती माँ से बहुत जुड़े रहते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता सुनी होगी या फिर रामायण की कथाएं, तो आपको ये तो ज्ञात होगा कि सीता माँ प्रकृति से किस प्रकार जुड़ी हुई थी। हमेशा प्रकृति में ही समय व्यतीत करती थी। वो पशु पक्षी, झील, नदी, मिट्टी, चट्टान, पानी, इन सब से उनका एक घनिष्ठ संबंध था। वो कहीं भी हो, वो अपना गुजारा कर लेना जानती थी, क्योंकि उनका और धरती माँ का जो घनिष्ठ संबंध था, उनके पहले चक्र का संपूर्ण रूप से खुला रहने के कारण उन्हें हमेशा प्रकृति से बांधे रखता था। दोस्तों, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता, सीतायन की कहानी में हम सब ने सुना है किस प्रकार माँ अपना समय अधिक से अधिक प्रकृति में बिताने की कोशिश करती थी। अपने बच्चे लव और कुश के लिए भी वो यही कांक्षा रखती थी। इसलिए ये जो अवतार हैं, जिन जो पृथ्वी पर आए, ये अपार करुणा से इन्होंने अवतार लिया। और यहाँ पर इन्होंने अपने जिंदगी में किस तरह आत्मानुभूतियों का आह्वान किया। जैसे कि सीता माँ ने समृद्धि अपने आप में वो लेकर आई। तो माँ, यहाँ सरस्वती माँ हमें बताती है कि जैसे जैसे सीता माँ अपने जिंदगी में जो भी कुछ सामने आया, उसके आगे अपने आप को समर्पण करते हुए चली गई। भले ही वो रामायण हो या महाभारत, दोनों में माँ ने यही किया। दोस्तों, जो भी उनके जिंदगी में जो भी घटनाएं आई, उसका प्रतिघटन उन्होंने नहीं किया। उसे संपूर्ण रूप से एक्सेप्ट करती हुई जब वो आगे चली गई, तो उन्होंने प्रेम को
अलग अलग रूप में अपने जिंदगियों में पाया। उनके विभिन्न अवतार जो भी थे, सीता का अवतार हो या फिर रुक्मिणी जी का अवतार हो या फिर द्रौपदी का अवतार हो, आगे जाकर हम इसके बारे में भी, महाभारत के बारे में बहुत विस्तार रूप से जानेंगे माँ के जरिए। पर अभी माँ के मुख से सुनेंगे, पर अभी माँ ये हमें बताती हैं कि समर्पण के भाव के कारण, उनकी समर्पण भरी जिंदगी के कारण उनकी जिंदगी में प्रेम विभिन्न रूपों में उनके सामने आया। तो माँ कहती है, ये विभिन्न रूप का ये जो प्रेम है, ये किस तरह से आया? कन्या के प्रेम के रूप में, एक सुहागन के प्रेम के रूप में, एक वृद्ध स्त्री के प्रेम के रूप में। तो जो प्रेम है दोस्तों, वो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ प्रेम एक ही तरह का हो। यहाँ पर स्त्री के विभिन्न दशा में जो प्रेम है, उसके बारे में यहाँ जिक्र की जा रही है। एक कन्या का पवित्र प्रेम, एक सुहागन का प्रेम, एक वृद्ध स्त्री का प्रेम। ये तीनों प्रेम अपने आप में महान हैं और ये तीनों प्रेमों को उन्होंने अपने अवतार में अपनाया, उसको पाया। इसीलिए सरस्वती माँ कहती हैं कि जो श्री महालक्ष्मी है वो प्रेम की देवी है, और प्रेम से भी बढ़कर उनके लिए ये शब्द उपयोग किया जा सकता है कि वो अनुराग की देवी है, पैशन की देवी है। और जहां भी कहीं पैशन होता है दोस्तों, जहां भी अनुराग होता है, पैशन आपके पहले चक्र को आपके हृदय के चक्र से जोड़ देता है। हृदय का चक्र कौन सा होता है दोस्तों? हृदय के पास होता है अनाहत चक्र। जब भी हम प्यार का महसूस करते हैं, अनकंडीशनल लव, जो बेशर्त प्रेम होता है, एक माँ का बच्चे के प्रति प्रेम, ऐसा समान प्रेम जो होता है, वो हृदय से निकलता है दोस्तों, अनाहत चक्र से निकलता है। तो जब भी कोई अनुराग से काम लेता है, पैशन से काम लेता है, तो उनका पहला चक्र, मूलाधार चक्र, उनके अनाहत चक्र से जुड़ जाता है। तो यहाँ पर, हाँ, यहाँ श्री महालक्ष्मी के बारे में सरस्वती माँ जिक्र कर रही हैं। तो ये कह रही है वो प्यार की देवी ही नहीं, वो अनुराग, पैशन की भी देवी है। और आगे बढ़ते हुए उनका बुद्ध जी के समय पर श्री महालक्ष्मी के अवतार के बारे में बात करती हुई यहाँ सरस्वती माँ ये कह रही हैं कि जब वो गौतम बुद्ध जी के साथ उन्होंने अवतार लिया, श्री महालक्ष्मी जी ने, उस समय भी महालक्ष्मी जी ने अपने जिंदगी में आए हुए हर एक चीज को अपनाया, किसी का प्रतिघटन नहीं किया। क्योंकि हमने पिछले एपिसोड में सुना था दोस्तों कि कभी कभी जब सरस्वती माँ अपने अवतार के बारे में बता रही थी कि जब उनके 6 चक्र खुले हुए थे, 7वें चक्र पर थोड़ा बहुत अहम की परछाई होने के कारण 7वां चक्र उनका कुछ समय तक खुला नहीं था। पर यहाँ पर माँ महालक्ष्मी जी के अवतारों के बारे में बात करती हुई ये कहती हैं कि श्री महालक्ष्मी जी आत्म साक्षात्कार की देवी है, जो हमें हमेशा सिखाती है कि किस प्रकार 7वां चक्र भी संपूर्ण रूप से खुला रख सकते हैं। लक्ष्मी जी और विष्णु जी ने साथ साथ इस भूमि पर कई अवतार लिए। अवतार ही नहीं, उन्होंने अपने अवतारों में ऐसे ऐसे अनुभवों का उन्होंने सामना किया जिसे कहते हैं कॉन्ट्रास्ट एक्सपीरियंस, विरुद्ध अनुभूतियां। खुशी का विरुद्ध है दुख, संतोष का विरुद्ध है फिर से दुख। तो ये जो विरुद्ध के कॉन्ट्रास्ट हैं, जो हम कहते हैं नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, पॉजिटिव नेगेटिव तो कुछ होती नहीं है दोस्तों, पर कॉन्ट्रास्ट का मतलब है विपरीत, कि उन्होंने अपने जिंदगी में भय, अकेलापन, सब कुछ उन्होंने अपने अवतारों में ये अनुभवों का सामना किया। तो जैसे जैसे उन्होंने ये विपरीत अनुभूतियां जो हमें एकदम
गहराइयों में, दुख के सागर में डुबोती हैं, ऐसे अनुभूतियों से जब हम गुजरते हैं दोस्तों, तो जब हम इससे उभरते हैं तो बहुत ही बढ़िया रूप से उभरते हैं। तो यहां पर लक्ष्मी जी और विष्णु जी ने जब अपने अवतारों में ऐसे कॉन्ट्रास्ट एक्सपीरियंसेस का अनुभव किया, इन अनुभवों के कारण उनकी जो पूर्णात्माएं थी, पूर्णात्माओं की शून्यता और भी विस्तृत हो गई उनके इन अनुभवों के कारण। तो दोस्तों, ये हमें क्या सिखाती हैं, क्या बताती हैं कि जो भी अनुभव हम इन लोकों में प्राप्त करते हैं, उस अनुभव का सार हमारे पूर्णात्मा तक पहुंचता है। अगर हम दुखी हैं तो ये दुख का सार हम पूर्णात्मा तक पहुंचा रहे हैं। जितना भी हमारा सुख या दुख, जो भी है हमारा अनुभव, ये सारा अनुभव का सार हमारे पूर्णात्मा को जाता है। और हमारे अनुभवों के द्वारा हमारी पूर्णात्माएं हर क्षण उनका एक्सपेंशन हो रहा है। जो हमारी पूर्णात्माएं एक साथ बंधी हुई शून्यता में हैं, हमारे अनुभव के सार से शून्यता विस्तृत होती जा रही है। यहाँ पर अगर किसी को ये संदेह है कि हमारे अनुभवों से हमारे पूर्णात्मा का विस्तार का क्या संबंध, तो दोस्तों, हम सबको ये जानने की आवश्यकता है कि हम सब अपने अपने पूर्णात्मा से अंशात्मा के रूप में यहाँ पर आए हैं और हमारे जरिए पूर्णात्मा कितना कुछ अनुभव प्राप्त कर रही हैं। जिंदगी का मकसद ही अनुभव है दोस्तों। हम इतने बार जन्म लेते आ रहे हैं, उसका एक ही मकसद है, अनुभव। एक अंशात्मा के रूप में हम हर तरह के अनुभवों को प्राप्त करते हुए इस पुरोगमन के मार्ग में आगे बढ़ते हुए दोबारा एक पूर्णात्मा का रूप लेते हैं। पूर्णात्मा से जन्मे हैं और फिर अनुभव प्राप्त करते हुए, अपने अनुभवों का विस्तार करते हुए, इस पुरोगमन के मार्ग में आगे बढ़ते हुए हम अपने चक्रों को खोलते हुए उस एनलाइटनमेंट के स्टेज पर पहुंच जाते हैं और एक पूर्णात्मा बन जाते हैं दोस्तों। तो ये जो आत्मा का ये जो चक्र है, जिसे कहते हैं सोल साइकिल, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बड़े मजेदार है दोस्तों। जब तक हम ये आत्मा के चक्र के बारे में अवगत नहीं रहते या इसे नहीं जानते, तो जिंदगी बहुत ही कंफ्यूज्ड लगती है, उसका कोई मकसद ही नहीं लगता। काफी बार हम ये सोचते रह जाते हैं कि जिंदगी का क्या मतलब, इसका अस्तित्व क्या है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। कुछ उद्देश्य नहीं नजर आता, क्योंकि जब तक कोई गोल नहीं रहता, डेस्टिनेशन नहीं रहता दोस्तों, हमारे सफर में भी हमें कंफ्यूजन ही रहता है। अगर हमें नहीं मालूम कि हम कहाँ जा रहे हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हैं, तो हमारे सफर में भी हमें मजा नहीं रहता। इसी प्रकार अगर आप अपने बारे में कुछ न जाने हुए जन्म मरण के परंपरा से गुजरे चले जा रहे हैं, तो यहां पर सिर्फ संदिग्ध ही बचता है दोस्तों। पर ये जो आत्मा का चक्र है, सोल साइकिल, जब आप इसको समझ जाते हो कि ये सिर्फ एक चक्र है, जहां से हमने शुरू किया वापस वहीं हमें संपूर्ण होना है और उसी रूप में बाहर आना है, एक पूर्णात्मा की तरह। पूर्णात्मा का रूप जब हम ले लेते हैं तो उस शून्यता से एक हो जाते हैं, उन दिव्यात्माओं के साथ हम बन जाते हैं एकत्व की कड़ी में। तो ये जो आत्मा की यात्रा जो है, ये आत्मा का चक्र जो है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं यहाँ पर डिस्कस करते, क्योंकि आगे एक अध्याय है सोल साइकिल, वहाँ पर माँ हमें बहुत ही विस्तार से हमें ये बताएंगी कि हम कहाँ से हमने ये यात्रा शुरू की और इस यात्रा की कितने मंजिलें हैं, कितनी दिशाएं हैं, और किस प्रकार हम ये यात्रा संपन्न करके फिर एक पूर्णात्मा का रूप ले लेते हैं। तो ये जो मार्ग है बहुत ही रसीला मार्ग है, इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है दोस्तों। आप कभी ये नहीं समझे कि आप अकेले हो, क्योंकि हम अकेले कभी नहीं हैं।
हम भले ही उन दिव्यात्माओं को न देख पाए, पर सब हमारे साथ हैं। और किसके जरिए वो हमारे साथ हैं? हमारे आत्मानुभूतियों के जरिए। तो याद रखिए कि जब तक आप अपने आत्मानुभूतियों के साथ हो, पूरी सृष्टि आपके साथ है। हम अहम के खेल में अपने आप को कुछ देर के लिए खो सकते हैं दोस्तों, पर फिर हमें जगाने के लिए वो दिव्यात्माएं हमेशा हमारे साथ रहती हैं, हमें ये याद दिलाने के लिए कि हम अकेले नहीं हैं, ये जिंदगी दुख भरी नहीं है। ये एक ऐसा सफर है जिससे हर एक आत्मा होकर गुजर कर जा चुकी है, और हम भी आज गुजर रहे हैं। तो ये सुनकर हम सबके मन में एक आशा जागती है कि अगर दिव्यात्माएं इसी मार्ग से निकलकर उस पूर्णत्व तक पहुंच चुकी हैं, तो हमारे लिए भी ये रास्ता उसी गम्य स्थान तक ले जाता है। इसके साथ आज का एपिसोड मैं समाप्त करती हूँ दोस्तों। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।